स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेशन नंबर 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था सेशन नंबर 2, वर्बल कम्युनिकेशन। ये हमारा कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट है कि कम्युनिकेशन कितनी तरह के होते हैं। ये दूसरी तरह का कम्युनिकेशन है। अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या? तो फर्स्ट पैराग्राफ में जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मैसेज वी सेंड टू अदर्स विदाउट यूजिंग एनी वर्ड। ऐसा मैसेज जो हम दूसरों को भेजते हैं बिना किसी शब्द का इस्तेमाल किए हुए। जैसा कि आपको साइड में जो फिगर दिया हुआ है, फिगर 1.4 जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। आपका जो ये फिगर है, इस फिगर में जो आपका कम्युनिकेशन है वो दिखाया गया है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इस फिगर में शो किया गया है। तो ये फिगर है आपका। इसमें कुछ एक डायग्राम के थ्रू आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर के हिस्सों के बारे में बताया गया है कि एक्चुअल में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितनी तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो किसी को। ठीक है। पैराग्राफ में आगे पढ़ते हैं थोड़ा। वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेजेस। क्या? वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेजेस मतलब इसमें हम ना तो लिख के बताते हैं ना ही हम बोल के बताते हैं। इसमें हमारा क्या होता है कि हम सिग्नल करते हैं, ठीक है, और मैसेज करते हैं किसी दूसरे को। मैसेज मतलब किसी और तरीके से, ना कि लिख के। ओके। जिसमें क्या होता है, मैसेज टू अदर थ्रू एक्सप्रेशंस, गेस्चर एंड बॉडी पोस्चर्स। ठीक है। इन दिस सेशन यू विल लर्न अबाउट द नॉन वर्बल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस सेशन में हम नॉन वर्बल का मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कम्युनिकेशन में यूज होंगे। इट्स टाइप एंड इम्पोर्टेंस। You will learn to use the correct body language like gesture, eye contact, handshake. मीन्स इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं, और करेक्ट अच्छे तरीके से उनको कैसे किया जा सकता है, मीन्स अच्छे तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला इसमें जो पैराग्राफ है, चलो इससे पहले एक बार डायग्राम समझ लेते हैं, जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं डायग्राम का। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये आपके सामने 4 और 3 7 7 इसके इंटीरियर पार्ट्स दिए हुए हैं कि इन तरीके से आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हर एक पार्ट अपने आपके सामने प्रेजेंट है। अगर हम स्टार्टिंग से लें तो स्टार्टिंग से फर्स्ट आपका पार्ट जो है वो है आपका एक्सप्रेशन। ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। पोस्चर, एक्सप्रेशन जैसे फेस पे हम एक्सप्रेशन देते हैं, स्माइल का, सैडनेस का। ठीक है। पोस्चर बॉडी का जो हिस्सा होता है, जैसे कि अगर हम मुंह लटका के नीचे मुंह को सिर रख के कर बैठ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम उदास हों। गेस्चर में मतलब हाथों से, जैसे हाथों का डायग्राम दिया गया है, थम अप करना, थम डाउन करना। ठीक है। टच, टच मतलब जैसे आप टच फील कराते हो किसी को, शेक हैंड करते हैं कि शेक हैंड में कैसे बिल्कुल ही, कोई तो सॉफ्टली हाथ मिलाता है, कोई टाइटली हाथ हिलाता है, ये सब चीज़ें। ठीक है। फिर आता है स्पेस। स्पेस मतलब जैसे कि आप खड़ा होने का तरीका। खड़ा होने का तरीका समझो, जैसे कि आप कई बार क्या होता है कि आप बहुत ही क्लोज खड़े होते हो, कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे खड़े होते हो, किसी का हाथ पकड़ के खड़े होते हो, किसी को कंधे पे हाथ रख के खड़े होते हो। दैट इज इन दिस स्पेस। आई कांटेक्ट मतलब कभी जैसे आपने झूठ बोला है तो आप नजरें चुरा के बात करते हो, इस टाइप से आई कांटेक्ट। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज मतलब लिपसिंग जिसको बोल सकते हो, दैट इज आल्सो ए पैरा लैंग्वेज। ठीक है। तो ये कुछ हिस्से हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आगे वाले सेशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन। इट इज ऑब्जर्व्ड that most of communication is done using body movements जैसे फेस, आर्म्स मूवमेंट्स, एक्सेट्रा। ज़्यादातर डे टू डे लाइफ में क्या जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो मोस्टली कैसे हो रहा है,
बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू होता है। एंड वॉइस कंट्रोल, ठीक है, वॉइस टोन पॉजेज मीन्स अगर कुछ बोला जाए और रुका जाए फिर बोला जाए तो उससे पता चलता है कि हमारी बात में इम्पोर्टेंस जो है वो किस चीज़ की है, ठीक है। एज वी कैन सी इन फिगर 1.5, जो नीचे फिगर दिया हुआ है जो आपको दिख भी रहा होगा, मैक्सिमम कम्युनिकेशन इज वर्बल कम्युनिकेशन, नो सॉरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स जो ये ब्लू ये सारा हिस्सा है ये आपका क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे दिखा भी रखा है कि एक्सप्रेशंस है, इसमें मूवमेंट्स हो सकती है, पिक्चर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, ठीक है। यूजिंग वी कम्युनिकेट यूजिंग वर्ड्स, ठीक है, हम शब्दों के द्वारा बात करते हैं, टोन के द्वारा बात करते हैं वॉइस की, या बॉडी लैंग्वेज के द्वारा बात करते हैं। तो ये सब फिगर 1.4 में दिखाया गया था, टेबल 1.4 में दिखाया गया है, ठीक है। ये रही टेबल 1.4। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कितनी तरह के टाइप्स हो सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो जो हमने फर्स्ट फिगर देखा था जिसमें कि आपके राउंड बने हुए एक डायग्राम था जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि किस किस तरह से कम्युनिकेशन होती है, तो उन्हीं को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हैंड मूवमेंट्स, ठीक है। हैंड मूवमेंट्स मतलब हाथों की मूवमेंट्स, ठीक है, जिसको हम गेस्चर बोलते हैं। एंड बॉडी लैंग्वेज, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हम रेजिंग ए हैंड टू ग्रीट, पॉइंटिंग योर फिंगर इन एंगर, मतलब ग्रीट करने के लिए जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे क्लास में तो आप हाथ खड़ा करके जवाब देते हैं कि मुझे आता है, दैट इज ए बॉडी लैंग्वेज, या हैंड मूवमेंट बोल सकते हैं इसको, हैंड मूवमेंट होगी। और हम पॉइंट करते हैं किसी की तरफ फिंगर तो क्या दर्शाता है कि हम एंगर। तो यहाँ पे साइड में देखो इमेज भी छपी हुई है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से इसके द्वारा भी समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ऑथर, ठीक है। एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन स्माइलिंग टू शो हैप्पीनेस, मेकिंग ए सैड फेस व्हेन यू आर अपसेट, दोनों चीज़ें आपको क्लियर है, इनको आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। जब आप स्माइल करते हो तो आपकी खुशी जाहिर होती है, और आपका फेस लटका हुआ या सैड होता है तो आप मतलब आप दुखी हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स आवर मैसेज स्ट्रोंगर, जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है हमारे जो मैसेज जो हम बोलना चाहते हैं कहना चाहते हैं उसको मजबूती देती है। यूजिंग द राइट गेस्चर, अगर हम सही गेस्चर यूज़ करें वाइल स्पीकिंग मेक्स आवर मैसेज मोर इफेक्टिव, मतलब बोलने के साथ साथ अगर हमारी बॉडी का गेस्चर अच्छा है, ठीक है, अगर हम मान लो बात तो कर रहे हैं खुशी की और हमारा मुंह लटका हुआ है तो मीन्स वो एक सही मैसेज कोई समझेगा झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज भी बोलने के साथ साथ ज़रूरी है, वो मैसेज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है। नोइंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस रिएक्शन एंड एडजस्ट आवर बिहेवियर और कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छी तरह से जान लेते हैं तो ये मेरी मदद करती है किसके लिए, ऑडियंस की रिएक्शंस को समझने में, ठीक है, और हमारे बिहेवियर को समझाने में, उसी के हिसाब से कम्युनिकेशन को कंट्रोल किया जाता है। यूजिंग द राइट गेस्चर एंड पोस्चर हेल्प्स अस टू बी प्रोफेशनल एट वर्क, प्रोफेशनल अगर आप रहना चाहते हो काम में तो ये जो बॉडी के गेस्चर और पोस्चर्स हैं, ठीक है, ये बहुत मदद करते हैं, ठीक है। इफ़ वर्बल कम्युनिकेशन आर ब्लॉक्ड बाय नॉइस और डिस्टेंस, ठीक है, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से, ठीक है, या दूरी होने की वजह से क्या होता है कि हम बोल के बात को नहीं समझा सकते, तब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ऑप्शन बचता है। वी कैन यूज़ हैंड मूवमेंट्स टू एक्सचेंज आवर मैसेजेस, ठीक है। इसमें एक बात समझो, अगर आप डीप वाटर में चले जाते हो, गहरे पानी में आप स्विमिंग करते हो या किसी और वजह से, जैसे जो गोताखोर होते हैं वो जाते हैं समुद्र में, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम बोल नहीं सकते, ठीक है। तो बोलने की बजाय वहाँ पे हैंड से मूवमेंट करके ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी पता होना चाहिए, ठीक है। प्लेसिंग ए फिंगर ऑन द लिप्स टू इंडिकेट द नीड ऑफ फॉर साइलेंस, जैसे आपको मान लो अगर साइलेंस शो करना हो तो आप क्या करेंगे, लिप्स पे फिंगर रख लेंगे, ठीक है। एंड नोडिंग द हेड अप एंड सेइंग यस,
और सर को हिलाएंगे हाँ या ना के जवाब के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। वी कम्युनिकेट नॉन वर्बली इन मैनी वेज, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज। कई तरीके होते हैं, उसमें से कुछ तरीके भी आपको बताए जा रहे हैं। पहला है फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये टाइप है आपका। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद व्हाट इट इम्प्लाइज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हाउ टू मेक यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये समझते हैं फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। ए फेशियल एक्सप्रेशन में सॉरी मैनी एट टाइम्स शो द फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। जैसा भी बताया था, फीलिंग को शो करती है फेस के एक्सप्रेशन। इमोजी जो आप यूज़ करते हैं आजकल व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पे, तो फेस के एक्सप्रेशन शो करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर हैप्पी वी एक्सप्रेस इट थ्रू ए स्माइल, और व्हेन वी आर सैड वी शो ए ग्लोमी फेस। ठीक है, इस तरीके से मतलब आप खुश होंगे तो स्माइल देंगे, और उदास होंगे तो आपका चेहरा लटका हुआ होगा, मुरझाया हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी चाहिए तो फेशियल एक्सप्रेशन को कैसे यूज़ करते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स है। कीप योर फेस रिलैक्स्ड। अपने फेस को रिलैक्स रखना चाहिए, ना सैड दिखना चाहिए ना हैप्पी दिखना चाहिए, नॉर्मल रिलैक्स। मतलब जैसा आपकी बातें होंगी उस हिसाब से फेस की एक्सप्रेशन बदलें। ट्राई टू मैच योर एक्सप्रेशन विद व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, जो भी आप कह रहे हैं उसके हिसाब से अपने फेस के एक्सप्रेशन को बदलने की कोशिश करें। ठीक है, इफ़ यू एग्री, अगर आप सहमत है विद समथिंग, यू मे नोड वाइल लिसनिंग विच इंडिकेट्स दैट इट हैज़ योर एसेंट। कह रहा है कि अगर आप किसी बात से सहमत होते हैं तो आप अपना सिर हिला सकते हैं सुनने के साथ साथ, कि आप उस बात से सहमत हैं। ठीक है, हाँ में सिर हिला सकते हैं। सेकंड आ रहा है आपका पोस्चर। पोस्चर मीन्स, पोस्चर आर पोजीशन ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कि पोस्चर क्या होते हैं, बॉडी की पोजीशन, कि किस हिसाब से आपकी बॉडी उस समय शो कर रही है। ठीक है, तब दे शो आवर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग्स। आपके कॉन्फिडेंस को शो करती है, आत्मबल को। ठीक है, और आपकी फीलिंग्स को शो करती है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर इज शोन एज कॉन्फिडेंस, होल्डिंग योर हेड मे बी टेकन एज टायर्डनेस। मतलब आप सीधा खड़े हुए हैं तो आपको कॉन्फिडेंस शो होता है उससे कि आप कॉन्फिडेंस में हैं। ठीक है, अगर आपने अपने सिर को हाथ से पकड़ा हुआ है, जैसा कि इसमें ग्राफ में भी यहाँ पे दिखाया गया है छोटे से पिक्चर में। ठीक है, तो वो आपका क्या दिखाता है कि आप थके हुए हो। इसमें क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कैसे कम्युनिकेशन में इसको यूज़ करें। कीप योर अपर बॉडी रिलैक्स। ठीक है, एंड शोल्डर स्ट्रेट। मतलब आपको अपर बॉडी मीन्स जो लेग से ऊपर का हिस्सा होता है, स्टोमच से ऊपर का हिस्सा जो होता है, उसको आपको रिलैक्स रखने के लिए क्या करना होगा, बिल्कुल सिंपल रहें, रिलैक्स रहें, और आपके शोल्डर हमेशा स्ट्रेट रहने चाहिए। बहुतों के शोल्डर आगे की तरफ झुके होते हैं, तो ठीक है, स्ट्रेट मतलब सीधे सीधे रहने चाहिए। दूसरा पॉइंट है सिट स्ट्रेट, रेस्ट हैंड्स एंड फीट इन रिलैक्स पोजीशन। ठीक है, कह रहा है कि बैठना कैसे है, बैठना बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा बैठो, बिल्कुल झुकी हुई कमर से नहीं बैठना। रेस्ट हैंड्स, हाथों को रेस्ट में लेके बैठना, ये नहीं कि हाथ आपके ऐसे ऐसे जकड़ रहे हो, उंगलियों के मुट्ठियाँ बना के देख रहे हो, तो उस हिसाब से मतलब रिलैक्स में रहना है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट इसमें है कि आपके फीट पाँव भी रिलैक्स पोजीशन में होने चाहिए। ठीक है, कीप हैंड्स बाय योर साइड्स वाइल स्टैंडिंग। मतलब जिस तरफ का हाथ है वो उसी तरफ रहना चाहिए हाथों को जब आप खड़े हों। मीन्स बहुत से हाथों को एक दूसरे पे रख के खड़े होते हैं, या हाथों को ग्रैब करके के अंदर एक ऐसे रख के खड़े होते हैं, चाहे कुछ ऊपर हैंड करके अजीब सी पोजीशन बनाते हैं। तो मीन्स रिलैक्स रहने के लिए अगर आपको अच्छा कम्युनिकेशन शो करना है तो आपके दोनों हैंड लेफ्ट लेफ्ट की तरफ, राइट राइट की तरफ, नॉर्मल उसमें मोशन में होना चाहिए। गेस्चर ऑफ बॉडी लैंग्वेज, थर्ड पॉइंट आता है इसका। Gestures describe movements of part of body, especially hand or head, to express an idea or meaning. ये जो गेस्चर होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक बॉडी का ही मूवमेंट का हिस्सा है, जो मेनली क्या हाथों और सिर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स वेविंग, पॉइंटिंग एंड यूजिंग आवर हैंड्स व्हेन स्पीकिंग।
दो तीन चीज़ें होती हैं, या तो इन हाथों को हिला के बता सकते हो कोई चीज़, या पॉइंट करके उंगली वगैरह से पॉइंट करके बता सकते हो, ठीक है। या फिर हैंड्स के कुछ बोलने के तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई पूछे कि हाउ मच, मतलब हाउ मच पेंसिल्स डू यू नीड, ठीक है, डू यू नीड, तो आप टू फिंगर शो करके दिखा बोल सकते हो कि आई नीड ओनली टू, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके ये गेस्चर पोजीशन है बॉडी के अंदर मोस्टली हैंड और सर की होती है, ठीक है। तो इससे आपके काफ़ी सारे वर्क बिना बोले भी डन कर सकते हो। आपने देखा होगा जो डीफ एंड डंप होते हैं वो मोस्टली हाथों से ही बात करते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज ही ये होती है कि आप ये लिपसिंग करके बताते हैं या हैंड के मूवमेंट से। कह रहा है फिर बाइटिंग नेल्स, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया, रेजिंग ए हैंड में मीन आस्किंग ए क्वेश्चन, और बाइटिंग नेल्स शो नर्वसनेस, कि हाथ खड़ा करते हो तो क्या होता है, हाथ खड़ा करते हो तो क्या होता है कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, और बाइटिंग नेल्स, जब नेल खाते हो तो क्या करता है कि आप नर्वसनेस, मतलब आप नर्वस हो, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है अगर कम्युनिकेशन अच्छी बनानी है, अवॉइड पॉइंटिंग एट पीपल विद योर फिंगर। ये बहुत बार नोटिस किया होगा आपने कि लोगों को जब भी बोलते हो कि फिंगर मत दिखाओ, फिंगर मत दिखाओ, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिंगर दिखाना एक हिसाब से गुस्से का प्रतीक होता है। अगर जो कोई बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करे तो फिंगर दिखाना दैट शोज एंगर, तो ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर हैंड्स इन पॉकेट वाइल टॉकिंग, ट्राई टू कीप हैंड्स ऑन द साइड्स। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो हैंड्स को अपने पॉकेट में नहीं रखना चाहिए, अपने हाथों को क्या करना चाहिए, साइड बाय साइड होना चाहिए, मीन्स जिस साइड पॉकेट से बाहर होने चाहिए फ्रीली। बेंड योर हेड ए लिटल वाइल टॉकिंग और लिसनिंग टू शो दैट यू आर पेइंग अटेंशन, मीन्स अपना बैंड करना है हेड को, सिर को थोड़ा सा हल्का सा बैंड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप किसी को सुन रहे हो, क्या करता है ये जो हैंड होता है वो क्या करता है कि आपका, सॉरी, हेड जो होता है अगर उसको आप थोड़ा सा झुका के किसी की बात सुनते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि आप उसकी बात को अहमियत दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वो आपका जो टाइप है वो है टच। टच, वी कम्युनिकेट a great deal through our touch such as shaking hands, मीन्स ये हम कम्युनिकेट भी करते हैं हाथों की टच से। हम शेक हैंड करते हैं जैसे हाथ मिलाते हैं, एंड पैटिंग द बैक, पीठ थपथपाते हैं। फॉर एग्जांपल ए फर्म हैंड शेक शोज कॉन्फिडेंस, ठीक है। कोई एक फर्म है वो आपसे हाथ मिला रही है, कंपनी को बोलते हैं फर्म, ठीक है। उसका कोई बड़ा जो पर्सन होता है कंपनी इंडिकेटर, वो आपसे हाथ मिला रहा है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस शो होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स कोचेज पैट ऑन द बैक ऑफ द प्लेयर्स टू एनकरेज द प्लेयर्स, ठीक है। जो स्पोर्ट्स के कोच होते हैं वो अपने प्लेयर्स की पीठ थपथपाते हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसमें कम्युनिकेशन के हिस्से कौन कौन से जो आपको ध्यान रखने चाहिए, पहला शेक हैंड्स फर्मली। फर्मली मतलब आप समझिए कि बहुत ही, मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं कि आसानी से, मतलब जैसे, जैसे कि मान लो, आपको क्या समझाऊं कि एक जब हाथ मिलाते हैं ना आप, तो बहुत ही किसी का हाथ बहुत ही लूज होता है, ठीक है। दैट मीन्स उसका हाथ मिलाने का मन नहीं है और फिर भी हाथ मिला रहा है, ठीक है। और एक होता है कि खुशी से जकड़ के हाथ मिलाना, तो दैट इज शेक हैंड्स फर्मली, मीन्स उसको आपके हाथ, आपसे हाथ मिला के खुशी हो रही है, ठीक है। तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट कि आपको जब भी शेक हैंड करना चाहिए तो कॉन्फिडेंटली, अच्छे, मतलब जनरल तरीके से शेक हैंड करना चाहिए, बहुत ढीला नहीं हो, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। अवॉइड अदर टच गेस्चर्स, अदर जो टचिंग के गेस्चर होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, सच एज स्ट्रोकिंग योर हेयर्स। जैसा कि लड़कों को बहुत बार देखा जाता है कि अपने बालों में हाथ मारते रहते हैं, तो वो चीज़ बहुत बेकार होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। स्क्रैचिंग योर नोज, नाक को खुजलाना, टगिंग ऑन योर क्लोथ एक्सेट्रा ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब भी आप
फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। नोज़ के पास पास खुजलाना, ठीक है, और हेयर्स को टच करना अपने बालों को, ठीक है, कपड़े वगैरह को चबाना, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिंग, स्पेस, ठीक है। स्पेस मतलब द स्पेस बिटवीन टू पर्सन्स वाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड ऑन द इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन देम, ठीक है। ये जो स्पेस होता है वो क्या होता है कि आप उसके साथ वैसा ही स्पेस मेंटेन करेंगे जैसा उसके साथ आपका रिलेशन है। कभी कभी क्या कहते हैं, आप बिल्कुल क्लोज खड़े होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा दूर खड़े होते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है कि एक मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। मतलब हर एक पर्सन के साथ अलग अलग होगी जैसा आप उसके साथ बिहेव रखते हो, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ ध्यान रखने वाली है कि मेंटेन प्रॉपर स्पेस डिपेंडिंग ऑन द relationship which could be formal or informal or the closeness with the person with whom you are talking, ठीक है। ये सब चीज़ें बस इसमें एक बात का ध्यान रखना कि आप उस पर्सन के साथ कितना ज़्यादा क्लोज हैं, उस हिसाब से आपको जो खड़े होने की जो पोस्चर है, ठीक है, स्पेसिंग है, वो मेंटेन रखनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब है आपका आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ को नोटिस भी किया जाता है काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में, ठीक है, गेट टुगेदर में, मीन्स कभी भी आप कहीं भी जाते हो तो आई कांटेक्ट जो है मेन जो होता है एक गेस्चर है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है हर उस जगह पे जहाँ पे भी आपको किसी से भी बात या कम्युनिकेट करने जाना हो। मेंटेनिंग एन आई कांटेक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग इंडिकेट इंटरेस्ट whereas looking away can make the other person feel ignored। अगर आप उससे आंखों में आंख लगा के बात, आंखों में आंखों से बात कर रहे हैं, ठीक है, आंखों में आंखें मतलब नज़र से नज़र मिला के बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अगर आप इधर उधर देख रहे हैं दैट मीन्स आप उसकी बातों को और उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या ध्यान रखना चाहिए आई कॉन्टेक्ट में? लुक एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग, कीप ए रिलैक्स्ड प्लेजेंट लुक, बियर्ड ब्रेक द लुक एवरी फ्यू सेकेंड्स। तीन बातें बताई गई हैं। उस पर्सन की आंखों में देखना चाहिए जो आपसे बात कर रहा हो, ठीक है। कीप ए रिलैक्स, रिलैक्स फॉर्म में रहना चाहिए, प्लेजेंट लुक देनी चाहिए। प्लेजेंट मतलब ऐसा नहीं कि उसकी आंखों घूरने लग जाओ, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल लुक जैसा कि हाँ आप उसकी बातों को अहमियत दे रहे हैं, ठीक है। और थोड़े थोड़े टाइम में फ्यू सेकंड्स में उस आई कांटेक्ट को ब्रेक करते रहना चाहिए, कंटिन्यूस लुकिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज इज द टोन ऑफ आवर वॉइस, speed and volume that make a difference in the meaning of the communication। जो पैरा लैंग्वेज है वो एक टोन है आवर वॉइस की, हमारी वॉइस की एक टोन है, ठीक है, जो हमारी जो मेक्स ए डिफरेंस, जो मीनिंग होता है कम्युनिकेशन का मीनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा करती है। स्पीकिंग टू फास्ट may show excitement or nervousness, speaking too slow show seriousness, sadness or making a point। कहना क्या चाह रहा है कि मतलब जो आपके बोलने का टोन है ना, जो लाउडनेस होती है या जो बोल लो स्पीड होती है, वो मेंटेन करके बोलना चाहिए। जैसे कि आपने अभी मूवी देखी होगी, मूवी में पीके मूवी देखिए, जब वो इन द सेल होते हैं, आमिर खान और हीरोइन के साथ होता है, तो वो उसको समझा रहा होता है कि जो अच्छा वर्ड है उसको कितनी तरीके से बोला जाता है। तो वो जो चीज़ है वो पैरा लैंग्वेज का कहीं ना कहीं हिस्सा है वो एक, ठीक है। वो कहता है ना, अच्छा, 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 तू मुझे बताएगा, तो मतलब है तो एक ही शब्द लेकिन टोन बदल गई है, ठीक है। दैट मीन्स उस शब्द को बोलने की टोन अगर बदल दी गई तो उस शब्द का मतलब ही बदल गया। तो इस हिसाब से आपको पैरा लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वॉइस अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स होनी चाहिए, ठीक है। कीप कॉम, ठीक है, शांत रहो। इसके पॉइंट पढ़ते हैं।
यूज ए प्रॉपर टोन एंड वॉल्यूम वाइल स्पीकिंग, मेंटेनिंग ए मॉडरेट रेट स्पीड ऑफ टॉकिंग। दो ही पॉइंट है कि टोन जो है वो सही होनी चाहिए, वॉल्यूम भी आपका अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन होना चाहिए। मेंटेन योर मॉडरेट रेट, मतलब स्पीड भी सही होनी चाहिए, ज़्यादा जल्दी नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा स्लो नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा जल्दी बोलना जो होता है वो क्या कर, दो चीज़ दिखाता है, या तो एक्साइटेड हो आप, या फिर आप नर्वस हो। और स्लो बोलना क्या दिखाता है, सीरियस हो या तो, या सैड हो। ठीक है। अब आता है सेकंड पॉइंट, विजुअल कम्युनिकेशन। अभी तक जो कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे हम, ठीक है, वो एक हिसाब से वो कम्युनिकेशन थी, बॉडी लैंग्वेज वगैरह की थी। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी, ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, लेकिन ये विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? अनदर इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, थर्ड है ये, जो विच इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। ठीक है, ये तीसरे टाइप की कम्युनिकेशन है, जो पिक्चर्स और केवल इमेजेस के थ्रू समझाई जाती है, बात की जा सकती है। द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन is that you do not need to know any particular language for understanding it. It is a, it is simple. इसके लिए कोई अलग से लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसानी से समझ सकते हो आप इसको। रिमेनिंग रिमेन सेम अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस, सब जगह पे एक ही जैसी रहती है। ठीक है, और टेबल 1.6 जो है इस चीज़ को दर्शा रही है, विजुअल कम्युनिकेशन को। ठीक है, देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं विजुअल कम्युनिकेशन में। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे टेबल बनी हुई है, लेफ्ट हैंड में लिखा है, फिर उसके फिगर है, फिर लिखा है, फिर उसके फिगर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। ट्रैफिक सिंबल विच कम्युनिकेट्स नॉट टू ब्लो हॉर्न। ठीक है, हॉर्न के ऊपर क्रॉस का साइन लगा हुआ है, मतलब हॉर्न मत बजाओ इस जगह, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। टॉयलेट्स में जाते हो, अगर लड़की छपी है, ठीक है, दैट मीन्स गर्ल्स टॉयलेट है। ठीक है, बॉय का फिगर छपा है, दैट मीन्स बॉयज बॉयज़ का टॉयलेट है। ठीक है, तो ये जो चीज़ क्या है, ये चीज़ आपकी वो विजुअल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं बुक जब शेयर करूँगा, इनमें से कुछ इंडिकेशंस हैं, ये पढ़ लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये सेशन था, सेशन नंबर थर्ड आई थिंक, तो ये थर्ड सेशन आज फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।